सो 13वें नंबर के श्लोक से लेके टिल टेक्स्ट 20, मतलब जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, उसमें भगवान वो सब क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन देंगे जो उनको बहुत पसंद है, जो वो चाहते हैं कि हम जैसे डिवोटीज कल्टीवेट करें। इसलिए कुछ आचार्यों ने इस 8 श्लोक में 8 श्लोकों को नाम दिए भक्ताष्टकम। अष्टकम हम सुनते हैं ना, कई सारे अष्टकम होते हैं, जगन्नाथ अष्टकम, फिर कृष्णाष्टकम, शिक्षा अष्टकम। तो ये सेक्शन का नाम है भक्ताष्टकम, जो 8 श्लोक ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के भक्तों की क्वालिटीज। इन अदर वर्ड्स, जो क्वालिटीज कृष्णा को पसंद है, जो वो चाहते हैं कि डिवोटीज कल्टीवेट करें वो क्वालिटीज। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और इन सब क्वालिटीज को हमें कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। 2 टाइप की क्वालिटीज होती है, एक प्राइमरी क्वालिटीज और एक सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटीज जो भक्तों के अंदर होती है वो है डिवोशन टू कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, ये प्राइमरी क्वालिटी है। और सेकेंडरी क्वालिटीज जैसे कि विनम्रता, सहनशीलता, फिर डिटैचमेंट, फॉरगिवनेस, कंपैशन, इक्वानिटी, ये सारे सेकेंडरी क्वालिटीज है। तो अगर भक्त लोग प्राइमरी क्वालिटीज पे फोकस करते हैं तो सेकेंडरी क्वालिटीज अपने आप वो कल्टीवेट हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर जितना हम कृष्णा के प्रति डिवोशन, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़ाएंगे, वैसे अपने आप ये जो क्वालिटीज जो इस 8 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं वो अपने आप हमारे अंदर कल्टीवेट होएगी। सो जैसे कि हमने कुछ लेक्चर्स पहले एक कंसेप्ट समझा था भक्ति लता बीज का, जो एक सीड के फॉर्म में गुरु हमको देते हैं इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भक्ति लता बीज होती है। वो भक्ति लता बीज जब उस भक्ति लता बीज को जब हम ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं? पानी देके। व्हाट इज दैट वाटर? हियरिंग एंड चैंटिंग। तो हियरिंग और चैंटिंग जो पानी उस बीज को देंगे तो भक्ति लता बीज धीरे धीरे वो ग्रो होती है। अब बीज जैसे हम जब उगाते हैं तो एक अच्छा फर्टाइल सॉइल होना चाहिए जहाँ पे वो सीड ग्रो हो सके। तो वो फर्टाइल सॉइल क्या है? ये क्वालिटीज जो कृष्णा इस सेक्शन में समझाएंगे। सो दैट, इसलिए सॉइल अगर फर्टाइल नहीं होगा तो भी वो बीज प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें खुद से भी सिंसियर एंडेवर देना चाहिए शुरुआत में कि हम ये क्वालिटीज डेवलप कर सकें, कल्टीवेट कर सकें, और पैरेलली कृष्णा के प्रति अटैचमेंट हम डेवलप कर सकें। सो हम लोग पढ़ते हैं 12th चैप्टर श्लोक नंबर 13। यस। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सो सबसे पहले क्वालिटीज जो भगवान बता रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। So Adveshta Sarvabhutanam means what? Adveshta means non-enviousness. Adveshta means non-enviousness. So ये non-enviousness, ये सबसे पहली क्वालिटीज भगवान डिस्क्राइब करते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना ना। सो एनवियसनेस के ऊपर हमने एक क्लास लिया था चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 1 के ऊपर।
9वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने एनवी के ऊपर एक क्लास किया था, उसमें मैंने काफी डिटेल डिस्क्राइब किया था एनवीएसनेस, एनवी क्या है, किस तरह से हमें अफेक्ट करती है, क्या उसका सॉल्यूशन है। सो जो डिवोटीज जो होते हैं वो किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रखते, है ना, चाहे वो सामने वाला भक्त हो उससे भी नहीं, और जो भक्त नहीं है उससे भी वो ईर्ष्या नहीं करते। जो नए नए भक्त जुड़ते हैं, नए नए भक्त जब बनते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि जो भक्त नहीं है वो लोग सब यूजलेस है और उनसे दूर रहना चाहिए, इस तरह से वो उनके प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट करते हैं। बट ये बहुत इमेच्योर स्टेज है। मैच्योर डिवोटी जो होता है वो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सभी के प्रति, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही वो ईर्ष्या नहीं करना और बाकी लोगों के लिए ईर्ष्या करना, दैट इज इमेच्योर। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप से अच्छा रिलेशन रखना, दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से अच्छा रिलेशन नहीं रखना, तो दैट इज नॉट अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। सो डिवोटीज हो या नॉन डिवोटीज हो, वो सभी से किसी से भी वो ईर्ष्या नहीं रखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या दूसरा कोई प्राणी हो, उससे भी वो ईर्ष्या नहीं रखते हैं। भले सामने वाले व्यक्ति उससे ईर्ष्या करता हो बट वो उससे ईर्ष्या नहीं करेगा। दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज से ईर्ष्या करते थे और युधिष्ठिर महाराज उनसे ईर्ष्या नहीं करते थे कभी भी, he was always neutral to him। और अगर कोई, है ना, कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है ना, तो भक्त जो होता है उसको वो करेक्ट करता है, उसको अगर जरूरत पड़े तो उसको पनिश भी करेगा, बट वो उसको एनवियस मूड से नहीं करेगा, आउट ऑफ कंपैशन। तो कंपैशनेट मूड से वो सामने वाले को ठीक करेगा, करेक्ट करेगा। और अगर उसको कोई पर्सनली परेशानी दिक्कत होती है तो वो उसको टॉलरेट करेगा, अगर उसके पास ऑथोरिटी है तो वो उसको ठीक करेगा, बट वो ठीक उसको उस मूड से, किस मूड से करेगा, कंपैशन मूड से, फ्रेंडली मूड से ठीक करेगा, यू नो। हरे कृष्णा एलएसी जा रहे हो? या ग्रजिंग मूड में रह के, यू नो, इस वे से वो डील नहीं करता है किसी भी भक्त के साथ। तो इसलिए 3 लेवल होते हैं नॉन एनवियसनेस के। There are 3 levels of non-enviousness। तो सबसे पहला लेवल है कि अगर हमारे कोई कलीग है या हमारा कोई इक्वल फ्रेंड है, वो अगर हमसे ज्यादा एक्सेल कर रहा है या हमसे ज्यादा अच्छी सर्विस कर रहा है या हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका अच्छा प्रमोशन हो रहा है, तो वो भक्त जो है उससे जेलसी नहीं करेगा, उससे वो एनवियसनेस नहीं करेगा, उसको इनसिक्योरिटी नहीं होगी। सो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी सोचिए भगवान ये बोलते हैं नॉन एनवियसनेस। तो पर्सनल लेवल पे वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करेगा, ये फर्स्ट लेवल है, बेसिक लेवल है नॉन एनवियसनेस का। इसके एक एडवांस स्टेज है कि देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो न्यूट्रल स्टेज है, उसमें वो उससे एनवियसनेस नहीं करेगा, ओके, उसको वो परेशान नहीं करेगा, उसको नीचे नहीं ढकेलेगा, उससे वो जेलसी नहीं रखेगा। बट इससे एडवांस स्टेज क्या है कि वो उसका जेन्युइन वेल विशर बनेगा, उसके पास उसको सपोर्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको असिस्ट करेगा। दैट इज सेकंड स्टेज ऑफ नॉन एनवियसनेस। तो ये फर्स्ट स्टेज न्यूट्रल रहेगा, वो अपराध नहीं करेगा और उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकंड स्टेज वॉलंटरी उसको हेल्प करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको सर्व करेगा, उसको असिस्ट करेगा, उसके और प्रोग्रेस करेगा। और थर्ड स्टेज, इससे भी ऊपर का स्टेज है, वो क्या है कि कंपटीशन लेस सोसाइटी वो एस्टैब्लिश करेगा विथ गॉड इन द सेंटर। मतलब कि वो सभी को इंस्पायर करेगा कि आप सभी एक दूसरे के लिए वेल विशर बनिए। तो ये ग्लोबल लेवल का नॉन एनवियसनेस है। फर्स्ट बेसिक जो है वो पर्सनल लेवल का नॉन एनवियसनेस, पर जो थर्ड एडवांस स्टेज होता है वो ग्लोबल लेवल का नॉन एनवियसनेस होता है, जिसमें वो एक कंपटीशन लेस
सोसाइटी क्रिएट करेगा और भगवान को केंद्र में रखेगा और एक दूसरे को वो इंस्पायर करेगा वो व्यक्ति कि आप सभी एक दूसरे के वेल विशर बनिए और नॉन एनवियस रहिए। जैसे शिला प्रभुपाद टॉप मोस्ट लेवल था भाई, तो इसलिए उन्होंने ऐसा इस्कॉन एस्टैब्लिश किया। सो डिवोटी को पता होता है कि है ना, जैसे भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रजापिता, कि मैं सभी, आई एम द रियल फादर ऑफ एवरीवन। तो अगर भक्त को क्योंकि ये जानकारी होती है कि सारे दूसरे जीव भगवान के अंश है, तो वो उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा, ये समझ के, बिकॉज वो भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, मैं भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हूँ। वो कृष्णा के प्रिय है तो मैं क्यों उससे ईर्ष्या करूं। सो इस तरह से अद्वेष्ट सर्वभूताना, इस तरह से ये श्लोक आता है। अगला क्वालिटी जो भगवान बोलते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानाम फर्स्ट, सेकंड इज मैत्रे। श्लोक में मैत्रे इज सेकंड। मैत्रे मीन्स फ्रेंडशिप। तो ये जो डिवोटी है सबके प्रति फ्रेंडशिप भाव रखता है, सबके प्रति किसी से ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा फेवर करेगा किसी को कम फेवर करेगा, नॉट लाइक दैट। इज मैत्रेय भाव उसको पूरा उसमें रहता है। देन थर्ड इज करुणा। करुणा मीन्स कंपैशन। कंपैशनेट होता है वो, सबके प्रति दया भाव रखता है। ये नहीं कि पशुओं को मारना अननेसेसरी। सो ये जो डिवोटी होता है कंपैशन होता है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट वे कि आप लोगों को कंपैशन दिखा सकते हो। प्रीचिंग इज द बेस्ट वे कि आप लोगों को कंपैशन दिखा सकते हो। सो ये कंपैशन मतलब रियल कंपैशन क्या है, उस डिवोटी को पता है कि वो जो सारे जो जीव है वो इसलिए आज कष्ट में है क्योंकि वो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है। तो ये मूड रख के वो प्रीचिंग करता है और शेयर करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस को दूसरों के साथ, ताकि उन लोग का भी, वो लोग भी सारे कष्टों से मुक्त हों और रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें। करुणा। फोर्थ निर्ममो। निर्ममो मतलब ममा मीन्स मेरा, प्रोप्राइटरशिप। तो निर्ममो मतलब कि उसके हृदय में कोई भी प्रोप्राइटरशिप वाली मेंटालिटी नहीं होती है ना। ही इज फ्री फ्रॉम पोजेशन। ममा, उसे पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ भगवान का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। बट क्योंकि मुझे इस दुनिया में रहना है तो उसको, भक्त को अगर जो भी कुछ एसेट मिलता है, गाड़ी है, बंगला है, लोग है, पोस्ट पोजिशन जो भी है, तो वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको टेक केयर करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा है और मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, बट वो कृष्णा के बिहाफ पे उन सारे एसेट्स को टेक केयर करेगा और मेक श्योर करेगा कि वो सारे एसेट्स भी भगवान की सेवा में लग सके। इस तरह से वो प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी से मुक्त हो जाता है। जनरली जब प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी आ जाती है तो व्यक्ति के अंदर प्राइड आ जाता है कि ये मेरा है और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, आई एम द बेस्ट पर्सन। तो प्राइड आ जाता है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में आता है, कुंती महारानी की प्रेयर्स में आई थिंक, उसमें यस। सो ये श्लोक पढ़िए, ये कुंती महारानी प्रे करती है भगवान श्री कृष्ण को। यस। जन्मेश्वर्य श्रुतो श्रीभिर् यथा मना
मदः पुमान् नैवृहत्या अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचराम। त्वाम अकिंचन गोचरम। तो कुंती महारानी बोल रही है कि जन्म जिसका बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ऐश्वर्य जिसको बहुत ऐश्वर्य है ना, जिसको बहुत ऑप्युलेंस है, श्रुता जो बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति है ना, जो एजुकेटेड है, और श्री भी जो बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो ये जो क्वालिटीज जिसके अंदर आ जाते हैं ना, उसके अंदर अपने आप प्राइड आ जाता है, मदर पुमान है ना, वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्णा को सरेंडर नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कृष्णा को सरेंडर होने के लिए। तो कृष्णा को सरेंडर वही हो सकता है जो अकिंचन गोचर है। अकिंचन गोचर मतलब जो मटेरियली एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसके पास कोई भी मटेरियल चीज नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल चीज नहीं होगी तो मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो क्या करेगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेगा, वो इजीली भगवान को सरेंडर हो सकता है। सो इसलिए डिवोटीज जो होते हैं वो प्राइड से मुक्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी निर्ममो निरअहंकार। तो निरअहंकार अगेन फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट हमें समझना चाहिए कि फेम होना गलत नहीं है, वेल्थ होना गलत नहीं है, एजुकेशन लेना गलत नहीं है, बट उस चीज से प्राउड हो जाना वो गलत है। सो पोजेशन इज नॉट रॉन्ग, बट पॉजेसिवनेस होना गलत है। चीजें होना गलत नहीं है, बट उन चीजों से हम अटैच्ड हो जाएं ना, वो चीज गलत है। क्योंकि जो भी आज हमारे पास है सब कुछ मृत्यु के समय हमसे वापस लिया जाएगा, इंक्लूडिंग हमारा ये प्रेजेंट बॉडी भी। सो इसलिए जितना हम अटैच रहेंगे इन चीजों से, उतना हमें मृत्यु के समय बहुत कष्ट होगा, और फिर हम वो अटैचमेंट को लेके फिर से हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर से हमें सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। सो इस तरह से डिवोटीज प्रोटेक्टेड रहते हैं ये सब डेंजर से। तो निरअहंकार मीन्स फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कि मैं ये बॉडी हूँ और ये बॉडी से कनेक्टेड चीजें जितनी है वो सब मेरी है। तो इस तरह से वो निरअहंकार से भी क्वालिटी भी उसके अंदर ऑटोमेटिक कल्टीवेट हो जाती है। देन नेक्स्ट सम दुख सुख शमी। सम सुख दुख तो मीन्स सम सुख दुख का अर्थ है कि सुख और दुख में इक्वल समभाव रहता है वो, है ना। जनरली हम क्या दुखी होते हैं, जब दुख आता है तो हम मोरोस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और सुख आता है तो एकदम हम हैप्पीनेस के मूड में आ जाते हैं। बट डिवोटी जो होता है सुख और दुख दोनों सिचुएशन में इक्वल रहता है। दोनों सिचुएशन में इक्वल, किस तरह से इक्वल रहेगा कि यस, सो दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सो आप अब बताइए कि भक्त जो है सुख और दुख में किस तरह से इक्वल भाव रखेगा, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस। यस वो जी जैसे हम कार्य करते हैं, किसी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मतलब एक एग्जांपल लेके तो सोल्जर होता है, तो सोल्जर को जैसे उसे ऑर्डर मिलता है ऊपर से युद्ध करो, जाओ इसे मार दो, तो उसे चाहते वो एनिमी को किल कर देता है। तो वो उसको जो एनिमी को किल किया उसके लिए उसको पुरस्कृत नहीं किया जाता है, उसने ऑर्डर फॉलो किया तो उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो मतलब ऑन बिहाफ ऑफ जो ऑर्डर देने वाला है उनके बिहाफ पे उन्होंने काम किया है, तो चाहे अगर उन्होंने नहीं भी मारा होता तो भी उनको दुख नहीं होता, मारा भी होता तो भी उनको सुख नहीं होता। तो उन्होंने मतलब वो किसी के और से वो काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भक्त के जीवन में बहुत दुख आ जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद बहुत फेवरेबल सिचुएशन हो जाती है। तो जनरली लोग कैसे फेवरेबल सिचुएशन होती है तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, और एकदम अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होती है तो बहुत
डिस्करेज हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये फीलिंग्स से भक्त जो होता है ऊपर होता है, वो सुख और दुख में हमेशा समभाव रहता है। तो समभाव कैसे मेंटेन करता है, क्या सोचता है सुख में, क्या सोचता है दुख में? लगता है कि जो कुछ मिला है मुझे कृष्ण की ओर से मिला है, उसकी सेवा में लगाने के लिए, और दुख में यह सोचता है कि इसकी जवाबदारी कृष्ण की है। तो इस तरह से एक्यूरेट और एक्यूरेसी चाहिए। यस खुशबू माता जी। अगर किसी डिवोटी को मटेरियल हैप्पीनेस मिलती है तो वो सोचता है कि ये एक्चुअली मटेरियल हैप्पीनेस ये मेरा परमानेंट गोल मतलब अल्टीमेट गोल नहीं है, और अगर मिलती भी है तो वो कृष्णा की सेवा में लगाने का ट्राई करता है। और जब दुख मिलता है तो वो कृष्णा से कहता है कि मतलब आपने ये जो दुख दिया है तो आपकी ये स्पेशल फेवर है मुझ पे। फेवर है, ओके। किस तरह फेवर हुआ दुख? क्योंकि जब डिवोटी बन जाते हैं तब हमारे जो पास्ट कर्म होते हैं उसका जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत बहुत रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो फेवर क्या, किस वे में फेवर गिनता है वो? कि मुझे बहुत सारा दुख मिलना था और मेरे को सिर्फ, है ना, जैसे कि हाथ कटने वाला था, सुई चुभ गई। So this is the favor from Krishna. Yes, OP Gupta प्रभु। यस प्रभु जी, सबसे पहले तो जो दुख आता है उसमें डिवोटी की थॉट प्रोसेस ये होती है कि भगवान, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, तो भगवान उसको व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को तो भुगतना ही है उसे, लेकिन भगवान क्या करते हैं कि उसके उसी कर्मों के फल के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं। नहीं, वो भक्त क्या सोचता है, सुख में क्या सोचता है और दुख में क्या सोचता है? हाउ इज इक्विपोइज्ड, कैसे वो समभाव अपना मेंटेन करता है? यस, तो जनरल तो एक ये सोचते हैं कि भाई ये सुख और दुख मेरे ही कर्मों के रिएक्शन है जो मुझे फेस करने हैं। और दूसरा ये है कि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति दुख को एक प्योरिफिकेशन की प्रोसेस के रूप में लेता है, और वो भक्ति में दृढ़ रहता है क्योंकि वो उसको एक प्योरिफिकेशन की प्रोसेस के रूप में ले रहा है। और भगवान भी नॉर्मल पर्सन की तरह ड्यूटी को ट्रीट नहीं करते, भगवान उसके ही कर्मों को इस्तेमाल करके उसको शुद्ध करते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस होती है व्यक्ति की। और सुख में व्यक्ति सुख में एक्चुअली सुख को मैनेज करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरह से, क्योंकि उसमें व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो वो उसके अंदर वो नहीं, फिसल सकता है। भक्त आइडल भक्त क्या सोचेगा सुख में, वो बताओ। आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन। डिवोटी के जीवन में अगर सुख आता है तो क्या सोचता है, दुख आता है तो क्या सोचता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कार्तिक प्रभु। प्रभु जी आपने आवाज आपका बहुत स्लो है, वॉइस प्रभु नहीं जी आ रहा है। आपने एक लेक्चर में बताया था। हेलो। यस यस प्रभु जी आ रहा है बराबर? यस आ रहा है। तो डिवोटीज को वो समुंदर के किनारे की तरह रहना है, लहरें आती जाती रहेगी, सुख और दुख आते जाते रहेंगे। तो एक एडवाइस सॉरी ये अपने उदाहरण लिया था। ओके, किनारे की तरह रहना है, स्टडी। यस, और कोई? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे जो भक्त होता है पहले तो वो अपने आप को एक शरीर ना छोड़ के आत्मा जैसे अपने आप को आत्मा समझता है, और जो भक्त होता है वो जैसे जैसे वो डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ता है तो वो अपने में धीरज, दया, क्षमा भाव वो सब डेवलप करता है। तो धीरज एक क्वालिटी से वो सुख और दुख को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि सुख आता है तो धीरज से सोचता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्परेरी है तो ये सुख भी चला जाएगा, और दुख भी आता है तो दुख भी चला जाएगा। वैसे सुख आता है वो भी चला जाता है, दुख आएगा तो भी चला जाएगा, ऐसे सोचता है। तो कृष्णा को वो याद नहीं करता है क्या? यस प्रभु जी। कृष्णा को कैसे याद करेगा? वो तो डिवोटी है, और डिवोटीज एक्सपर्ट होते हैं हर सिचुएशन में कृष्णा को याद करने में और हर सिचुएशन को कृष्णा से कनेक्ट करने में। यस हर्षिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। डिवोटीज जो होते हैं वो अपने आप को अगर
डूअर नहीं मानेंगे। लाइक अगर वो अपने आप को सेंटर में नहीं रख के कृष्णा ही सब कुछ करवा रहे, इफ दैट दे विल बिलीव दैट, देन वो सुख दुख दोनों को समान मानेगा। So that is that thought process they maintain to deal with the sukh and dukh. तो यस खुशबू माता जी। प्रभु जी, इससे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैंने लेक्चर में सुना था एक कि जब एक रोड है तो उसपे कांटे हैं बहुत सारे, तो एक व्यक्ति जो है वो चल के जा रहा है और दूसरा मर्सिडीज में जा रहा है। तो जो मर्सिडीज में जा रहा है उसके पास में भी कांटे आते हैं, लेकिन उसको झटके कम लगते हैं, तो जो चलता है उसको बहुत लगते हैं। तो हमको मर्सिडीज को भक्ति से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट, वो अल्टीमेट गोल है, और जो चल रहा है व्यक्ति वो मटेरियल चीजों से अटैच्ड। तो हमें तो इससे में सुख जब आएगा तो क्या सोचेगा, दुख आएगा तो क्या सोचेगा भक्त? वो क्या मेंटालिटी रहेगी उसके जीवन में? जब सुख आएगा बहुत तो उसकी क्या मेंटालिटी रहेगी, और दुख आएगा तो उसकी क्या मेंटालिटी रहेगी? सिंपल है, आप सबको आंसर पता है, पर मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। वी नीड सम वेरी, है ना, हम लोग को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप सबको आंसर पता है, नो वेरी वेल, और आंसर एकदम सिंपल है और एक लाइन का आंसर है। बड़ा बड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मेरे को, टाइम कम है। लास्ट देते हैं संतोष को, बोलिए। यस, सुख आता है तो क्या सोचता है वो कि कृष्णा की मर्जी है। ये आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ। आप लोग सब नया कुछ फिलोसॉफी कहाँ से उठाते पता है। दुख आता है तो वो भी कृष्णा की मर्जी है। यस, सिंपल। डिवोटीज जो होते हैं, सुख आता है तो कृष्णा की मर्जी मानते हैं कि कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, कि उनकी कृपा से आज ये सुख का मिला। क्योंकि वो अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हाउ आई कैन बिकम हैप्पी। और दुख आता है तो क्या सोचता है कि मुझे और दुख मिलना चाहिए था बिकॉज ऑफ माई बैड कर्मा, बट बिकॉज समहाउ मैं कृष्णा की सेवा में लगा हूँ छोटी मोटी, सो कृष्णा इज डिस्काउंटिंग माई बैड कर्मा। तो इसलिए हर दोनों सिचुएशन में वो कृष्णा के प्रति कृतज्ञ रहता है। तो इस तरह से वो कृष्णा का स्मरण करता है। इसलिए सुख में वो ज्यादा वो एक्साइट नहीं हो जाता है, दुख में ज्यादा डिप्रेस नहीं होता है। ही इज इक्विपोइज्ड, और वो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही हो सकता है। बाकी और कोई प्रोसेस, कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस में इक्वालिटी जनरली मेंटेन नहीं कर पाए। आप कितनी भी साधना कर लो, कितना भी ध्यान, तपस्या, यज्ञ ये सब कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही ये संभव है। हाँ, नेक्स्ट क्वालिटी इज शमी। शमी मतलब फॉरगिवनेस। सो फॉरगिवनेस का अर्थ क्या है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया, मैं उसको फॉरगिव कर लूंगा। मैं उसको रिवेंज एटीट्यूड उसके साथ नहीं रखूंगा, मतलब बदले की भावना नहीं रखूंगा, ना उस पर क्रोध करूंगा, बट आई विल टॉलरेट एंड आई विल फॉरगिव। सो है ना। और अगर इसमें डिवोटीज जो होते हैं एक्सटर्नली वो एक्शन लेते हैं, है ना, बट इंटरनली वो उसको फॉरगिव कर चुके होते हैं। जैसे अगर उसके पास ऑथोरिटी की पोस्ट है और कोई भी व्यक्ति उस गलत कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है वो फॉरगिव के नाम पे उसको कुछ एक्शन ही नहीं लेगा। नहीं, डिवोटीज आर वेरी प्रैक्टिकल। वो एक्सटर्नल लेवल पे एक्शन लेंगे उसकी मेंटालिटी को ठीक करने के लिए, बट इंटरनली वो ऑलरेडी उसको फॉरगिव कर रहे होते हैं। पर्सनल लेवल पे वो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्या भाव कल्टीवेट नहीं करते, वो फॉरगिव कर देता है अगर उसका पर्सनल मैटर इन्वॉल्व होता है तो। पर अगर वो देखता है कि बहुत सारे लोग इसकी मिस्टेक से अफेक्ट हुए हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत इफेक्ट आ रहा है उसकी गलती का, तो वो एक्शन लेगा। और वो एक्शन भी आउट ऑफ एनवियसनेस वो नहीं लेगा, आउट ऑफ एंग्री या एक्ट ऑफ ग्रज वे में वो नहीं लेगा। एक्सटर्नल लेवल पे वो सारे एक्शंस, और हो सकता है क्रोध भी कभी दिखाए, जैसे हनुमान, अर्जुन, इन लोगों ने भी क्रोध दिखाया, बट वो क्रोध के पूरा कंट्रोल्ड वे से वो क्रोध करते थे, है ना, आउट ऑफ वो। इससे क्या
इमोशंस के भाव, क्रोध के इमोशन से वो अफेक्ट नहीं होते थे, एंगर उनके कंट्रोल में रहता था। तो फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द क्वालिटीज जो भगवान इसमें बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं संतुष्ट सततम, वेरी इंपॉर्टेंट। संतुष्ट, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड। तो हमेशा जो भक्त होता है वो सेटिस्फाइड रहता है हर सिचुएशन में, है ना। जैसे कि उसके अंदर वो ये सोचता है जो भी आ रहा है भगवान की कृपा से आ रहा है, एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करता है, वो एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता है वो कुछ चीज अचीव करने के लिए। उसके अंदर कोई ग्रीड नहीं होता है, लोभ नहीं होता है कि ये भी चाहिए, ये भी एक्यूमुलेट करना है, वो भी जो भी अपने आप जो मिले उसको एक्सेप्ट करता है, ऑनेस्ट एंड एफर्ट्स डालता है अपने, बट फिर जो कुछ भी मिले वो उससे संतुष्ट रहता है ना। तो दिस सैटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, हम सभी डिवोटीज को कल्टीवेट करना चाहिए सैटिस्फैक्शन, क्योंकि सैटिस्फैक्शन मूड कल्टीवेट करने से हमारा जो माइंड है मोड ऑफ गुडनेस में आता है, और हैंकरिंग रहता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मोड ऑफ पैशन में आ जाता है माइंड। माइंड मोड ऑफ पैशन में रहेगा तो हमेशा आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ब्रेक करोगे। सैटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हमें कल्टीवेट करनी चाहिए। और जो डिवोटीज जितने ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई भी सिचुएशन में हो, कैसे भी लोगों के बीच में हो, कैसी भी परिस्थिति एनवायरनमेंट में हो, अगर वो सेटिस्फाइड रहते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, बिकॉज he is in mode of goodness and he can easily please Krishna. So santushta. Next भगवान बोलते हैं यतात्मा, संतुष्ट सततम योगी, एक ये वर्ड है। फिर यतात्मा मीन्स he has self control, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती है, उसका माइंड कंट्रोल में रहता है, और दृढ़ निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन होता है उसमें, क्वालिटीज है दृढ़ निश्चय। सो डिवोटीज जो होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं, डिवोटीज जो होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं, डिटरमाइंड टू प्लीज कृष्णा, डिटरमाइंड टू प्लीज द डिवोटीज, ये डिटर्मिनेशन होता है, डिटरमाइंड टू प्लीज गुरु। सो और सेल्फ कंट्रोल यथात्मा मतलब वो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते डिवोटीज। ऑल्दो बिगिनिंग स्टेज में ये क्वालिटीज हमारे पास नहीं हो, यथात्मा दृढ़ निश्चय, बट जैसे जैसे हम चैंटिंग रीडिंग हियरिंग डिवोटीज एसोसिएशन रहते हैं, अपने आप हम ये सेल्फ कंट्रोल क्वालिटीज, डिटर्मिनेशन क्वालिटीज और ये सारी क्वालिटीज भगवान जो ये 8 श्लोक में टोटल 31 क्वालिटीज को मेंशन करते हैं, 31 क्वालिटीज बताते हैं। अभी तक हमने 10 क्वालिटीज इन 2 श्लोकों में पढ़ी। तो नेक्स्ट इसके परपोर्ट को आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर तो यही है कि एक और पॉइंट है मई अर्पितो मनो और बुद्धि, माइंड मई अर्पिता मतलब मनो बुद्धि, मन और बुद्धि को मुझे वो ऑफर करता है, मई अर्पितो मनो बुद्धि, उसका माइंड और उसकी इंटेलिजेंस भगवान से कनेक्टेड रहती है, फिक्स्ड ऑन मी। मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। तो ये 10 क्वालिटीज इन 2 श्लोकों में आती है। परपोर्ट्स इसके प्रभुपाद ने बहुत 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 अच्छे लिखे हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पूरा परपोर्ट हाईलाइट कर रहे हैं जैसा लगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ हाईलाइट नहीं किया। ये पूरे सेक्शन में एक एक लाइन एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ये पूरे 8 श्लोकों के अंदर। तो ये सब आप प्लीज, क्लास खत्म है आप प्लीज ये परपोर्ट्स रेफर कीजिएगा सारे उसी समय, अदरवाइज फिर कल परसों क्या पता नहीं हम भूल जाएंगे। ये 15वां श्लोक पढ़िए। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः।
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यस्मान नो विजित लोको, कोई भी व्यक्ति उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। भक्त से कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है। इवन वो जो कुछ भी बोलता है वो भी लोगों को डिस्टर्ब ही नहीं लगता है, क्योंकि भक्त की जो वाणी होती है, जो स्पीच होती है, वो हमेशा प्लीजिंग रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को डांटता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अगर वो ये सोचे मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उनको जो करना है करना, तो क्योंकि भगवान ने क्या बोला है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, और लोग उससे ऐसा नहीं है। मतलब डिवोटीज अगेन, जैसे मैं बताया, प्रैक्टिकल होते हैं। वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो डांटेगा, उनको वो ठीक करेगा जो उसके केयर में है। क्यों? बिकॉज आउट ऑफ लव वो उसको ठीक करेगा। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो होता है सड़क पे जाके सबको डांटना है, नहीं, वो केवल अपने स्टूडेंट्स को ही डांटेगा। सो डिवोटीज जो होते हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इन द सेंस कि जो उनके अंडर में नहीं है उन सबसे वो समभाव रखता है, पर जो उनके अंडर में उनसे भी वो प्रेम करता है। अगर वो कहीं मिस्टेक करते हैं और जरूरत होती है तो उसको भी वो ठीक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा अभी बोल रहे हैं कि यस्मान नोद विजितो लोके लोका नोद विजित च य, कि ना कोई उससे डिस्टर्ब होता है और ना वो किसी को डिस्टर्ब करता है। पर सेकंड चैप्टर में कृष्णा खुद अर्जुन को डांटते हैं। पहले भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले कृष्णा इज ऑल्सो चेस्टाइजिंग अर्जुना। तो कहने का अर्थ ये है कि डिवोटीज लोगों को परेशान नहीं करते हैं, ना लोग उससे परेशान होते हैं, बट जहां प्रैक्टिकल स्टेप लेना हो वहां वो लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये दो क्वालिटीज मैंने बताई, यस्मान नो विजित लोके, मतलब कोई उसको परेशान, वो किसी चीज से परेशान नहीं होता है और ना लोग उससे परेशान होते हैं। ये दोनों चीजें इसमें आ गई। थर्ड इज हर्षामर्ष भयोद्वेगैर। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर के अगेन ये क्वालिटी रिपीट होती है कि सुख और दुख हो, भय या चिंता हो, सभी में संभाव रहता है। कृष्ण ने ऑलरेडी पहले के श्लोक में बोला, बट अगेन ही इज रिपीटिंग दैट क्वालिटी। सुख दुख भय चिंता एक भी पॉइस रहता है ना। ऐसे भक्त जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो 14 क्वालिटीज इसके अंदर आ रही है। ये हाईलाइट पढ़िए। यह भगवत कृपा है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में असफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो भक्त जो होता है इन सभी उपद्रवों से परे होता है। यस। नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो अनपेक्षा सबसे पहला इसमें भगवान शब्द यूज करते हैं। अनपेक्षा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि लोग उसको रिस्पेक्ट करें या लोग उसको टाइम दें, है ना, या सभी लोग मुझे आने चाहिए मेरे सेवा में, मुझे हेल्प करने, या लोग मुझे कॉल करें, है ना।
ये सब चीजें, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस, मटेरियल वर्ल्ड का ये नियम है। जो ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंसी रखना, तो ये सारे डिवोटीज कोई भी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे डिपेंडेंसी रखना, ये सब एक्सपेक्टेशन में आता है, अपेक्षा में आता है। और भक्त जो होता है वो अनपेक्षा रहता है, he works without any expectation, वो फल की भी इच्छा नहीं रखता है। जैसे भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, सो अनपेक्षा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। फिर सूची, सूची मतलब क्लीनलीनेस। भक्त जो होता है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों लेवल पे क्लीन रखता है ना। एक्सटर्नल लेवल पे जैसे प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में लिखते हैं कि दिन में 2 बार स्नान करता है, और इंटरनल लेवल पे कि वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। सो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों वे से वो क्लीन होता है। फिर 17 नंबर क्वालिटी है दक्ष, इसमें वर्ड यूज करते हैं। डिवोटीज जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं हर एक्टिविटीज में। प्रभुपाद कहते थे डिवोटीज को एक्सपर्ट होना चाहिए, उन्हें सब कुछ आना चाहिए, डीटी वर्शिप करना भी आना चाहिए, लेक्चर देना भी आना चाहिए, कीर्तन गाना भी आना चाहिए, मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए, कुकिंग करना भी आना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आना चाहिए, फंड रेजिंग करना आना चाहिए, लाइफ मेंबर कल्टीवेशन करना। डिवोटीज का ये गुण है दक्ष। तो यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं तो दक्ष होता है वो। फिर उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल, मतलब अनअटैच रहता है। किस चीज से अनअटैच रहता है? मटेरियल सिचुएशन से या मटेरियल्स लोगों से। वो उन लोगों से हेट्रेड की भावना नहीं रखता है, उनसे हेट नहीं करता है वो, बट उसको ये पता है कि ये चीजें मेरे लिए फेवरेबल में नहीं है, मेरे भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए उनसे वो रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बनाए रखता है, अच्छा डिस्टेंस बना के रहता है, उससे वो हेट नहीं करता है। कभी कभी कैसा होता है, हम डिवोटीज के साथ जो भक्ति के लिए मेरे लिए फेवरेबल नहीं, उससे हम हेट्रेट करने लगते हैं। ये भक्त इसके ज्यादा, अगर मैं इस व्यक्ति के ज्यादा संग में रहा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए उससे वो नफरत करने लगते हैं। नहीं, हेट्रेड किसी जीव से नहीं रखना चाहिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। उनसे डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, बट उसको बोलते हैं एक्चुअली उदासीन। वो न्यूट्रल रहेगा, हेट्रेट नहीं करेगा, उसको पता है कि ये फेवरेबल में नहीं है मेरे लिए सिचुएशन या ये व्यक्ति, तो उससे वो अनअटैच रहेगा। क्योंकि हेट्रेट रखना भी एक अलग तरीके का अटैचमेंट है ना। एक होता है अटैचमेंट, वो भी एक अटैचमेंट है, और हेट्रेट करना भी एक अटैचमेंट है, बट नेगेटिव अटैचमेंट। इसलिए कई साधु और सन्यासी होते हैं, वो बोलते हैं हमें कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। ये एक नेगेटिव वे है अटैचमेंट का। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री मेरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये नेगेटिव है अटैचमेंट का। सो प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकली हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस दी है, ट्रांसेंडेंटल कृष्ण कॉन्शियसनेस, सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगाओ। सो दिस इज कॉल्ड उदासीन। फिर अनपेक्षा, सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यता। गतव्यता ये एक और क्वालिटीज है। तो गतव्यता मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, सभी दुख से। व्हाट इस प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखते हैं, सारे कष्टों से मुक्त, समस्त कष्टों से रहित होता है भक्त। तो ये क्वालिटीज हम कैसे कल्टीवेट करें? गतव्यथा, समस्त कष्टों से रहित, इसका अर्थ ये है कि भक्त जो होता है उसको जो भी डेजिग्नेशन, वो किसी डेजिग्नेशन से अटैच नहीं होता है।
क्योंकि कोई डेजिग्नेशन से अटैच होना मीन्स वहां पे कष्ट आता है। जैसे ही मैं इंडियन हूँ, ये भी एक डेजिग्नेशन है। मैं मैन हूँ, ये डेजिग्नेशन है। मैं वुमेन हूँ, ये डेजिग्नेशन है ना। मैं यंग हूँ, ये डेजिग्नेशन है। मैं हिंदू मुस्लिम, सारे डेजिग्नेशन से वो मुक्त। वो सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन है, क्या है? उससे भी आगे, मैं कृष्ण का दास हूँ। आत्मा का ज्ञान, ये अगेन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे। भक्ति का प्लेटफॉर्म क्या है? कृष्णा के दास है। तो ये ही एक डेजिग्नेशन होता है। तो इसलिए वो समस्त कष्टों से रहित होता है। इसको भूल के सारे डेजिग्नेशन हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो इसलिए हम कष्ट में अभी। तो गतव यथा मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल। फिर सर्व आरंभ परित्यागी, मतलब वो कोई भी मटीरियलिस्टिक एंडेवर नहीं करता है, फल के पीछे आसक्त नहीं रहता है वो। सो यहाँ तक हो गए 20 क्वालिटीज हमने इसमें देखा। 16 नंबर, ये 17 पढ़िए। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान यह समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सो अगेन इसमें 3 क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं। यो न हर्षति न द्वेषति, न वो कभी हर्षित होता है न शोक करता है। अगेन एक्चुअली 17 थोड़ा थोड़ा इक्वालिटी के ऊपर, जो हमने इसमें भगवान जो बताते हैं सम सुख दुख, उससे थोड़ा बहुत ये कनेक्ट रहता है। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है। फिर न शोचती न कांक्षति, न पछताता है न कोई इच्छा रखता है। ये 2 क्वालिटीज, किसी के प्रति लेमेंटेशन नहीं करता है, किसी के प्रति इच्छा नहीं रखता है। तो लेमेंटेशन कब होता है? पास्ट को, कुछ पास्ट में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गया, तो उसका वो लेमेंटेशन कि ये मुझे नहीं मिल पाया, वो मुझे, और फ्यूचर की वो इच्छा रखता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए ना, इस तरह से हो जाए, उस तरह से हो जाए। सो पास्ट का वो डिवोटी जो है वो पास्ट में भी नहीं रहता है, फ्यूचर में नहीं रहता है, हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो इसलिए जो न पछताता है न इच्छा करता है। और शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग करता है, शुभ अशुभ परित्यागी। सो शुभ वस्तु क्या है और अशुभ वस्तु क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज ऑस्पिशियस और व्हाट इज इनऑस्पिशियस? ऑस्पिशियस वस्तु, अशुभ चीजों को त्यागना तो चलो ठीक है, पर शुभ वस्तु को भी त्याग देता है, इसका मतलब कैसे समझेंगे हम? कोई एक्सप्लेनेशन? ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस दोनों को त्यागता है। सो ऑस्पिशियस इसमें जो बोलते हैं भगवान, शुभ मतलब जो मटेरियल ऑस्पिशियस चीजें वो, जैसे कि किसी को दान देना वो ऑस्पिशियस है, बट वो दान देने से हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे, तो भक्त जो है वो स्वर्ग नहीं जाना चाहता। तो इस तरह से ऑस्पिशियस चीजों को भी त्यागता है। वो दान देता है तो सिर्फ उसी कार्य में दान देता है जिससे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो और या दूसरों लोगों को कृष्णा कॉन्शियस मिले, उसका दान देता है। तो इस तरह से मटेरियल ऑस्पिशियस चीजों को वो त्याग देता है और इनऑस्पिशियस चीजों को तो वो त्यागता ही है। तो इस प्रकार से दोनों वस्तु शुभ अशुभ परित्यागी। या नेक्स्ट 18 19 समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिते तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो न केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो बोल रहे हैं पहला समा शत्रु च मित्रे च, फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों को इक्वल वे में कर दिया। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स के प्रति अटैचमेंट और एनिमीज के प्रति हेट्रेड नहीं, फ्रेंड और एनिमी को दोनों इक्वल वे से देखेगा। किस तरह से इक्वल वे से देखेगा? जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु बिल्कुल प्रहलाद महाराज को पसंद नहीं कर रहे थे, उनको पूरा मारने का ट्राई किया, बट प्रहलाद महाराज ने कोई हेट्रेड कल्टीवेट नहीं किया था हिरण्यकशिपु के प्रति, इवन दो प्रहलाद महाराज को पता था कि वो मुझे मारना चाहते हैं फिर भी। सो इस स्टैंडर्ड का भक्त होता है। हर जीव में आत्मा और परमात्मा दोनों को वो देखता है, उस दृष्टिकोण से वो डील करता है। सामने वाला व्यक्ति उसको कष्ट पहुंचा रहा है तो वो ये सोचता है कि जब तक कृष्णा सैंक्शन नहीं करेंगे वो व्यक्ति मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। वो व्यक्ति अभी मुझे कष्ट पहुंचा रहा है मीन्स उनके हृदय के जो परमात्मा है उन्होंने सैंक्शन किया है कि मुझे कष्ट मिले इस व्यक्ति के द्वारा, इसलिए वो उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, बिकॉज वो सोचता है कि ये मेरे ही कर्म है जो मुझे वापस मिल रहे हैं। दिस इज माई ओन कर्मा जो मुझे वापस मिल रहे हैं। मैंने पास्ट लाइफ में किसी को कष्ट पहुंचाएगा तो भगवान इस व्यक्ति के थ्रू मुझे वही कर्मा रिटर्न दे रहे हैं। इस तरह से वो इस व्यक्ति को थैंक यू बोलता है राधा। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने उनको एजेंट बनाया मेरे कर्मा को क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से फ्रेंडशिप और एनिमीज इन डुअलिटी से भक्त ऊपर रहता है। सो समा शत्रु च मित्र च, फिर मान तथा मान अपमान हो, उसी तरह वो ऑनर डिसऑनर है ना, इन दोनों से भी वो परे रहता है। अगर उसको ऑनर मिलता है तो कृष्णा की मर्जी है, डिसऑनर मिलता है इट इज माय कर्मा, बैड कर्मा। और ऑनर मिलता है तो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास स्किल सेट है या मैंने अच्छा काम किया, नहीं, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा's मर्सी कुछ ऑनर कुछ रिस्पेक्ट मुझे मिला। अदरवाइज आई डोंट डिजर्व फॉर एनी रिस्पेक्ट, आई डोंट डिजर्व फॉर एनी ऑनर। कृष्णा इसका कॉजलेस मर्सी है। आई जस्ट ट्राई टू प्लीज कृष्णा। कृष्णा फिर जो भी जैसा उनको फिर डील करना हो इट इज अप टू हिम। तो इस तरह से ऑनर डिसऑनर में भी वो इक्वानिमिटी रहता है। फिर शीत उष्ण सुख दुख का समा, कि ठंडी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, अगेन इक्वानिमिटी। तो ये पूरा श्लोक अगेन इक्वानिमिटी। तो आप ये देखोगे जन कि कृष्णा हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हर सिचुएशन में समभाव रहिए। इन अदर वर्ड्स हर सिचुएशन में मुझसे ही कनेक्टेड रहिए, मेरा स्मरण कीजिए, आप इन सारी डुअलिटीज से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 15 भगवान बोलते हैं कि जो इन डुअलिटी से ऊपर उठता है, जो इक्वानिटी रहती है जिसके अंदर, वो ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, वही व्यक्ति लिबरेशन को प्राप्त कर सकता है। टेक्स्ट चैप्टर 2 टेक्स्ट 15 उसमें बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया संग विवर्जिता। संग विवर्जिता मतलब कंटामिनेटेड एसोसिएशन, ऐसे एसोसिएशन से वो दूर रहता है जिससे उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो, संग विवर्जिता। फिर तुल्या निंदा स्तुतिर मौनी। ओके, मौनी एक अलग क्वालिटी इसमें। तुल्य निंदा स्तुतिर मतलब अगर उसको, जैसे हिंदी में लिखा है, तो उसको अगर यश मिले या अपयश मिले, दोनों सिचुएशन में वो समान रहता है। अगर उसको यश मिलता है या अपयश मिलेगा, दोनों सिचुएशन में वो समान रहेगा।
सो कैसे वो समान रहेगा? देखिए, अगर उसको अपयश मिलता है, मतलब अगर उसको कोई क्रिटिसिज्म मिलता है उस भक्त को, अगर वो क्रिटिसिज्म सही है तो उसको वो ऑनेस्टली उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, उसको वैल्यूएबल फीडबैक समझ के उसको एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि सही क्रिटिसिज्म भी मिलता है ना तो भी व्यक्ति उसको स्वीकारता नहीं, आउट ऑफ फॉल्स इगो, अरे मुझे ऐसा गलत क्यों बोला, पीठ के पीछे क्यों उसने ऐसा बोला। पर डिवोटी होता है वो कॉन्शियसली सोचता है, अच्छा मेरे को ये क्रिटिसिज्म मिला, क्या मैं सही में ऐसा कर रहा हूँ, क्या सही में ऐसा है। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव रहता है हमेशा। अगर हाँ उसने बोला है तो विदाउट एनी एनवियसनेस वो अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है, इररिस्पेक्टिव कि किसने वो क्रिटिसिज्म दिया। पर अगर वो क्रिटिसिज्म सही नहीं है या यूजलेस क्रिटिसिज्म है तो वो उसको अवॉइड करेगा, उससे वो एनवियसनेस नहीं करेगा, उससे वो हेट्रेड नहीं रखेगा उस व्यक्ति से, बट वह उसको प्रैक्टिकली उसको पूरा अवॉइड करने का प्रयास करेगा और अपनी सेवा में वो कंटिन्यू कराएगा। वो कभी भी ये क्या बोलते हैं, रिवेंज वाले मूड में नहीं आता है या सामने कभी कोई सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, अगर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस है तो अगर चाहे तो उसको जस्टिफाई भी करेगा अपनी सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। अगर जरूरत पड़ती है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा, जरूरत नहीं है तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल परीक्षित महाराज के उनको जब श्राप मिला, किसका श्राप मिला, किसका श्राप मिला था परीक्षित महाराज को? श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला था। तो परीक्षित महाराज ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस समय, कृष्णा की अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करके सुखदेव गोस्वामी के पास गए, श्रीमद् भागवतम सुना। और कुछ केसेस में जैसे अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो एक स्टोरी आती है श्यामंतका ज्वेल की, और उसमें कृष्णा के ऊपर अपराध लगा था द्वारका वासियों में, द्वारका में ही हुआ था। सब लोग कृष्णा को बोल रहे हैं कि कृष्णा ने वो मणि चुराया है। तो एट दैट टाइम कृष्णा ने गए थे वो जाम्बवान के पास, उनसे युद्ध किया, मणि लेके आए जस्ट टू प्रूव के ये मैंने नहीं किया है। सो यू नो भगवान थे तभी भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था और भगवान को प्रूव करना पड़ा कि दिस इज रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस डिवोटीज जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बट किसी वो टेक केयर करते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं करें, ना किसी के प्रति ईर्ष्या और वो सब डेवलप करें। सो तुल्या निंदा स्तुति, फिर मौनी। मौनी मतलब होता है साइलेंट। साइलेंट मतलब कि भक्त उतना ही बोलेगा जितना आवश्यकता है, और वो भी कृष्णा से संबंधित बात ही बोलेगा। उसको एक्चुअल में मौन बोलते हैं, राइट। मौन का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं बोलना। दैट एक्चुअल साइलेंट मीन्स स्पीक only when required and that also connecting to Krishna. चेयर ले सकता, that also connected to Krishna. फिर संतुष्टो येन केनचित्, ऐसे तैसे करके भक्त जो होता है हमेशा संतुष्ट रहता है। अगेन ये क्वालिटी भगवान रिपीट करते हैं। जो भी ऑनेस्ट एंडेवर से आए उसके अंदर ना वो हैंकरिंग करता है, ना वो ये भी नहीं सोचता है कि मेरे को ये मिला उसको ये मिला, कंपैरिजन मोड नहीं है, ना वो कंप्लेन करता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये बहुत इनजस्टिस है, ऐसा क्यों, उसको 10 रसगुल्ले मिले मेरे को 2 ही मिले। जो ऑनेस्ट एंडेवर से जो आए वो सेटिस्फाइड है ना। कई बार प्रसाद के लिए भक्त लोग झगड़ा करते हैं, मैंने देखा है कि उसको आपने 3 रसगुल्ले दिए क्योंकि आप हिंदू और मुझे 1 ही दे रहे हो। संतुष्ट ये ना कहना चित है ना। हर सिचुएशन अगर आप कंपैरिजन करोगे, अगर आप कंप्लेन करोगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव में रहोगे, अगर आप क्रिटिसिज्म करोगे, ये 4 C हमेशा याद रखो आप। क्या बोला मैंने? कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन और कॉम्पिटिटिव। ये 4 एटीट्यूड जिस अगर आप डेवलप करोगे तो कभी भी आप भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, रादर आप सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे। कंपेयरिंग मेंटालिटी,
कंप्लेनिंग मेंटालिटी, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, क्रिटिसिज्म मेंटालिटी। सो भक्त जो होता है ये चारों मेंटालिटी को इमीडिएटली गिव अप कर देता है और इस तरह से वो संतुष्ट रहता है। और फिर आता है अनिकेता। अनिकेता मतलब उसका कोई रेसिडेंस नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि भक्त लोग जो होते हैं वो जनरली ट्रैवलिंग करते हैं एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृष्णा भक्ति का प्रचार करने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर रेसिडेंस से वो अटैच नहीं होते हैं। He keeps on moving, he keeps on traveling, he keeps on preaching. So Aniket not fixed to a particular residence. So ये क्वालिटी जो हमें कल्टीवेट करनी चाहिए। Then स्थिरमतिर, स्टेडी, उसकी मति स्टेडी होती है, फिक्स्ड होती है मतलब भगवान में। उसके बाद फिक्स्ड मतलब ज्ञान में वो स्थिर रहता है, भगवान के चिंतन में वो फिक्स्ड रहता है। तो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। Yes. So last shloka this chapter. Yes, Guru. Next. एतु धर्म मृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दान मत परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिय। तो भगवान बोल रहे हैं ये तु धर्मामृतम इदम। जो तो धर्म क्या समझा रहे भगवान? भक्ति का। जैसे इस अध्याय का नाम है डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। तो वो धर्म क्या है? भक्ति योग। तो जो ये अमृत धर्म, धर्मामृतम, तो जिस धर्म को स्वीकारता है, स्वीकारता है का अर्थ है यथोक्तम पर्युपासते। तो इसको पूर्ण तरह से जो स्वीकारता है श्रद्धा के साथ, श्रद्धा धान और मत परा, मुझे सुप्रीम गोल बना के, जो ये डिवोशनल सर्विस में रखता है श्रद्धा के साथ और उसमें इंगेज रहता है, पर्युपासते। तो क्या होता है? भक्तास्त्वेतीव में प्रिय। ऐसा भक्त जो होता है मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। पढ़िए इसका अनुवाद। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। सो 19 नंबर के श्लोक तक भगवान पूरे 31 क्वालिटीज बता देते हैं और 20 श्लोक में अगेन पूरा क्वालिटीज का समराइज करते हैं कि डिवोशनल सर्विस जो प्रैक्टिस करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और मुझे सुप्रीम गोल समझ के मेरी भक्ति में जो संलग्न रहते हैं पूर्ण रूप से, वो भक्त जो होते हैं मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय होते हैं, अत्यधिक प्रिय होते हैं। सो ये सारी क्वालिटीज तभी हम इजीली कल्टीवेट कर पाएंगे जब हम भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाएंगे, भगवान के प्रति भगवान की सीरियस और स्ट्रिक्ट और सिंसियर वे से अगर हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्म ऑफ हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, तो ये क्वालिटीज अपने आप विकसित हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, कैंटो 5 में आता है ये, वो एक श्लोक पढ़ते हैं और फिर हम एंड करते हैं। यस, वो पढ़िए ये 5:18-12। यस्य त्रिभक्तिर भागवत्र अकिंचन सर्वैर गुणासि तत्र समस्ते सुरः हरः अभाक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरहते सति ध्वतो भई। भावतो भई। सो पढ़िए ट्रांसलेशन।
All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed an unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person deviated of devotional service and engaged in the material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of the maintaining his family and relatives, he must be driven by this on mental speculation and must engage in the service of Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? तो इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति अनएलॉयड डिवोशन डेवलप करता है, उसके अंदर देवताओं के सारे गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगा है और भौतिक कार्यों में लगा है, उसके अंदर कोई गुण विकसित नहीं हो सकते। भले वो मिस्टिक योगा प्रैक्टिस करे, मतलब अष्टांग योग प्रैक्टिस करे, या ऑनेस्टली अपने परिवार को, रिलेटिव्स को मेंटेन करता है, कर्म करके, ऐसा व्यक्ति के अंदर कभी भी अच्छे गुण विकसित नहीं हो सकते, वो चाहे कितना भी प्रयास करे। हम देखते हैं इवन भौतिकवादी लोग जो होते हैं, कई लोग देखते हैं भौतिकवादी लोग के अंदर कुछ हम अच्छे गुण देखते हैं, बट वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। सिचुएशन बदल गई तो वो गुण को वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप बैड क्वालिटी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पर भक्त जो होता है, जैसे मैंने बताया, सभी सिचुएशन में समभावी रहते हैं और हर सिचुएशन में वो स्टेडीनेस को मेंटेन कर पाते हैं, चाहे सिचुएशन फेवरेबल में हो या सिचुएशन अनफेवरेबल में हो, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि कृष्णा ने ये सिचुएशन मेरे जीवन में लाई है। सो इन दिस वे ही इज इक्विपोइज्ड इन ऑल सिचुएशन। या तो यहाँ पे हम एंड करते हैं चैप्टर 12 और अगेन ये दूसरा सेक्शन श्रीमद् भगवद गीता का ये समाप्त होता है, पहले 6 अध्याय और दूसरे 6 अध्याय। कल हम लास्ट 6 चैप्टर्स को टच करेंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एनी डाउट जो आज हमने डिस्कस किया। एक्स्ट्रा एंडेवर मतलब आप जो भी एंडेवर कर रहे हो, अगर उस एंडेवर से आपकी भक्ति या आपके डिवोशनल प्रैक्टिस में डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा एंडेवर हुआ। उतना एंडेवर जितने एंडेवर के साथ आप अपनी भक्ति प्रैक्टिस कर सको, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्ट एंडेवर। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बहुत ऑफिस का वर्क है पर मैं हियरिंग रीडिंग कर नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, मीन्स वो एक्स्ट्रा एंडेवर है। तो मुझे उतना ही एंडेवर करना चाहिए कि मैं अपना हियरिंग रीडिंग चैंटिंग मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अगर वो जब कॉम्प्रोमाइज होने लगे, मीन्स समझ जाना, मीन्स यू आर डूइंग ओवर एंडेवर, और ओवर एंडेवर भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। दैट शुड बी गिवन अप। इस तरह से किसका हेट्रेड? यस, हाँ। बट उस टाइम जब बोल रहे थे बाद में पछतावा भी रहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, बट हम सिचुएशन ऐसी थी तो हमें टेक कंट्रोल कभी कभी करना होता है सिचुएशन ऐसी। तो इसलिए वो सिचुएशन में हम स्टेडी रहें, उसके लिए जब वैसी सिचुएशन नहीं है हमारी, इन शॉर्ट जब न्यूट्रल सिचुएशन है, कुछ नहीं है, तो उस समय हमेशा ये मेडिटेट करते रहना चाहिए हमें कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन आता है मेरे लाइफ में तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा या कैसा रिस्पॉन्ड करूंगा। इमेजिन करना चाहिए कि ऐसा होगा अगर मेरे साथ तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा, और आइडल कैसा होना चाहिए, दोनों पता होने चाहिए। वो पता कैसे चलेंगे? जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे और डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे। सो इसलिए वो प्रैक्टिस से आता है।
हो सकता है शुरू में 3-4 बार हम फेल हो जाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वन टाइम ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, तो परीक्षित महाराज ने ना क्रोध किया, ना रिएक्ट किया, ना जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने कृष्णा की अरेंजमेंट को समझ के एक्सेप्ट किया। परीक्षित महाराज के पास पूरा पावर था उस श्राप को काउंटरैक्ट करने के लिए। परीक्षित महाराज की कोई मिस्टेक नहीं थी, अम्बरीश महाराज की कोई मिस्टेक नहीं थी, उनके पास पूरा पावर था दुर्वासा मुनि को काउंटरैक्ट करने के लिए, बट वो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहे और हमेशा कृष्णा पे डिपेंड रहे। तो ये स्टेज डे 1 से नहीं आता है। जैसे जैसे हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे है ना, भक्ति में और हम कृष्णा से जितना अटैच्ड हम रहेंगे वैसे वैसे ये क्वालिटीज विकसित होती है भक्तों के जीवन में। सो इट टेक्स टाइम। शुरुआती में हम एफर्ट्स में फेल हो जाएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे ऐसे हमारा टॉलरेंस पावर भी बढ़ेगा, ऐसे हमारा फॉरगिवनेस वाला मूड भी, कंपैशन मूड, फ्रेंडली नेचर, ये सब धीरे धीरे क्वालिटीज होगी। अभी हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, इसलिए कृष्णा हमें अकॉर्डिंगली हमारी टेस्ट लेंगे, हमारे टॉलरेंस कि कितना टॉलरेंस हमने डेवलप किया है। जितना आपने डेवलप किया वैसी ही टेस्ट आएगी। ऐसा नहीं है आपके पास छोटा टॉलरेंस है और भगवान बहुत बड़ा कुछ आपके साथ कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए बड़े भक्तों के लिए बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट होती है। प्रहलाद महाराज जैसी टेस्ट नहीं आएगी हमारे जीवन में, उतने एडवांस नहीं है। हम छोटे छोटे रहने का शुरू भेजेंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा भक्ति छोटा है, हमारा टॉलरेंस फॉरगिवनेस लेवल बहुत कम है। जितना है भगवान टेस्ट करेंगे कि आप उसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं अपनी फ्री विल से। अगर आपने यूज कर लिया मीन्स आपने टेस्ट पास कर लिया, तो टेस्ट पास हो गया तो उसका गिफ्ट क्या मिलता है, आपको और टॉलरेंस पावर देंगे भगवान, और फॉरगिवनेस देंगे, और कृष्णा के प्रति अटैचमेंट डेवलप करेंगे, फिर टेस्ट का लेवल भी बढ़ाएंगे। वो भी पास कर दिया तो और अटैचमेंट कृष्णा के प्रति, और फॉरगिवनेस, और टॉलरेंस पावर, ऐसे ऐसे से भगवान जो होते हैं डिवोटीज को ग्रो करते हैं अपने लाइफ में। सारे हर्डल, सारे ऑब्स्टिकल, सारे डेविएशन, सारे टेम्पटेशन, सारे डिस्ट्रैक्शंस को क्रॉस करने में भगवान हेल्प करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा हम रीडिंग करते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें, हमें पता चले कौन सी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन लेते रहें, श्रवणम करते रहें, कीर्तनम करते रहें, तो ही हम ये सारे टेस्ट और ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स को क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। यस खुशबू माता जी। ये जो पॉइंट है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में दोनों में संभाव रहना चाहिए, तो जब तक ये मटेरियल हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है तब तक ठीक है, लेकिन जब भक्ति से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल मैंने आज प्लान किया हो कि मुझे कल टेम्पल जाना है और मैं अभी बहुत खुश हूँ, और कल ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिससे मैं नहीं जा पाऊँ, तो मैं बहुत डिस्ट्रेसफुल फील करूंगी, तो इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो डिस्ट्रेस, फॉर एग्जांपल हम टेम्पल नहीं जा पाए कल, तो दैट इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। कि उस समय भक्त ऐसा सोचता है कि भगवान की कोई दिव्य योजना होगी कि मैं मंदिर नहीं आऊं, तो इस तरह से हम सोचेंगे मैं मंदिर नहीं आ पाया, मैं मंदिर नहीं आ पाई, मीन्स उतना हमारा स्मरण ज्यादा होगा कृष्णा का। कृष्णा वांट अस टू मेडिटेट हिम इन सम अदर वे। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें भगवान जो है भक्तों को अपना एसोसिएशन नहीं देते हैं और कुछ कारण से वो भगवान का संग नहीं कर पाते हैं, तो वो भक्त जो होता है कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण करता रहता है, अरे मुझे संग नहीं मिला, मुझे एसोसिएशन नहीं मिला, तो इस तरह से भगवान वो रेलिश करते हैं कि वो नहीं आए, तो इनविजिबल फॉर्म में भगवान उसको रेलिश करते हैं। तो भक्त के जीवन में कभी कोई क्या बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट आ ही नहीं सकता। ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। जैसे कि ये भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, संतुष्ट ये न कहना चाहिए, हर सिचुएशन में हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमें अपना ऑनेस्ट एंडेवर करना है, और अभी बारिश हो गई तो क्या करें,
वी कैन नॉट गो टू टेम्पल। सो भगवान की कोई और योजना है, हम ऐसा भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते, भगवान मुझे आपका ही मंदिर आना है, आप बारिश दे रहे हो, बंद करो बारिश। सो दैट इज नॉट डिवोशनल सर्विस। नहीं, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं भगवान के मंदिर जाने के लिए तो बोल रहा हूँ भगवान को कि बारिश रोको। दैट मीन्स दैट इज नॉट डिवोशनल सर्विस कि हम कृष्णा को ऑर्डर करें। कृष्णा हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जिस वजह से आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, बट कृष्णा इज ब्रॉडर विजन, कृष्णा इज बिगर विजन, कृष्णा के अरेंजमेंट में हमें पूरा फेथ होना चाहिए। इस तरह से डिवोटीज जो होते हैं सिचुएशन स्पिरिचुअल लाइफ में भी फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन को वो इस तरह से डील करते हैं। इस और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा ब्रो। यस, तो आपने वो जो 4 टाइप सी बताया एक बार रिपीट कर सकते हो ब्रो? 4C। यस। एक कंप्लेनिंग, फिर एक कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग, फिर क्रिटिसिज्म, कॉम्पिटिटिव। ये 4C है। तो ये 4C को हमें गिव अप करना है। और प्रश्न कोई? ओके, सो हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।